गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा 10th क्लास का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, उसके लिए हम एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में मतलब देखिए हमने दो तरह के कॉम्बिनेशन पढ़े, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें रिजल्ट पता है क्या जी, कि अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका टोटल रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने रेजिस्टेंस है उनको जोड़ के चलेगा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अगर हमारे को पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है जी 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो एक फार्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का, दूसरा फार्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब मिक्स कॉम्बिनेशन देखिए कुछ एग्जांपल ऐसे मिल जाते हैं जिसमें ना सीरीज में होती है ना पैरेलल में होता है, तो उस तरह की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। जैसे तीन रेजिस्टेंस है R1, ये R2 और ये R3। तीनों रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया। इस तरफ से ये कनेक्टेड है एक बैटरी के साथ, कोई 20 वोल्ट की बैटरी लगी होगी जी, यहां से करंट जा रहा है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है दैट कॉम्बिनेशन इज नोन एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अब हाउ टू सोल्व दिस कॉम्बिनेशन, इसको सोल्व करने के लिए हमें सेपरेट सोल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये किसमें कनेक्टेड है जी, बोथ ऑफ दीज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो सबसे पहले इन दोनों को ही सोल्व कर लीजिए। अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को हम किस रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, R1 और R2 दोनों को पैरेलल में है तो इसको पैरेलल के अंदर ही सोल्व करके छोड़ देते हैं। ये है जी R1 और ये है R2। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सपोज ये इन दोनों को रिप्लेस कर सकता है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया जी हमने कितना है R12। ठीक है, तो R12 की जो वैल्यू होगी 1/R12 किसके इक्वल होगा जी, 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे 1/R12, ये आ गया जी R1 R2 प्लस R1। तो R12 की वैल्यू आ गई यहां से R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस है R2। तो ये हमने सोल्व कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को रिमूव कर दो, उसकी जगह पर अकेला रेजिस्टेंस रख दो। अब इसका जो मॉडिफाइड अगला जो सर्किट डायग्राम होगा वो क्या होगा, वो ये होगा, ऐसे होगा जी R12, ये लगाया जी हमारे पास कौन सा R3, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है, सेम बैटरी से ही। ठीक है, अब इसके अंदर से पहले भी करंट आई जा रहा था, अब भी करंट कितना जा रहा है आई, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने इन दोनों को रिमूव करके उसकी जगह पर उन्हीं के बराबर क्वांटिटी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रख दिया। अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किसमें है, बोथ ऑफ दीज रेजिस्टेंस आर इन द सीरीज, और सीरीज का हमें फार्मूला पता है। तो अब टोटल जो रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, अब इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूं, ठीक है, जो इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट होगा, दैट आर इक्विवेलेंट जो है, मतलब जी इसके अंदर एक बैटरी अप्लाई कर दी हमने 20 वोल्ट की, अब भी करंट कितना जा रहा है, आई ही जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल जो रेजिस्टेंस है हमारे पास आर, इसको आर ही मान लेते हैं जी। फाइनल रेजिस्टेंस आर जो है हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया जी, अब आर की जो वैल्यू इन दोनों की जगह रखा है हमने, वो आ जाएगी किसके इक्वल, R12 प्लस में R3। तो इसको हम आर इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं, आर भी बोल देते हैं। तो टोटल जो रेजिस्टेंस है आर वो किसके इक्वल आ गया, R12 प्लस R3 के इक्वल। तो इस तरह से हम किसको सोल्व करते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को सोल्व करते हैं। अब इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जी हम, उसके अंदर लगभग हमारे
रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? वी हैव 3 resistors, each have 6 ohm value. How should these connected so we get equivalent resistance equal to, देखिए पहला फर्स्ट केस हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए 2 ओम, कैसे सोल्व करेंगे? तो फर्स्ट केस सोल्व करने के लिए अब 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, 2 ओम है, एक रेजिस्टेंस की अकेले की वैल्यू 6 ओम है, तो 6 के 3 रेजिस्टेंस है और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 2 ओम आ रहा है। तो सीधी सी बात है जी, अगर इंडिविजुअल रेजिस्टर से टोटल रेजिस्टेंस कम है तो एक ही तरीका है उसका कि वो कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा। 1 2 3 तीनों रेजिस्टेंस को हमने किसके अंदर जोड़ दिया? तीनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल के अंदर जोड़ दिया। ये भी 6 का, ये भी 6 का और ये भी 6 का। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 है, ठीक है जी। 1/RP 6 3 बार 1/2 RP की वैल्यू आ गई जी 2। तो अगर हमें 2 ओम रेजिस्टेंस चाहिए तो तीनों को हम किस में जोड़ेंगे? पैरेलल में। दूसरा जो है हमें चाहिए जी 18 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस इससे ज्यादा है तो किसमें जोड़ेंगे जी? अरे उसमें सीरीज में जोड़ के देख लेते हैं। एक पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और ए और बी के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन है RS = R1 प्लस R2 प्लस R3 और हमें यह पता है कि तीनों की वैल्यू सेम है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6, तो RS की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 18। अगला केस जो है हमें चाहिए आंसर 4 ओम। इसको कैसे सोल्व करें? देखिए ये 6, ये 6 और ये 6। अब इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए। दोनों किसमें है? ये 6 और ये 6 दोनों है सीरीज में। सीरीज में इसको जोड़ोगे तो इसका जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, 6 और 6 12, ठीक है। तो इन दोनों को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? 12 ओम से, और इसके नीचे एक 6 कनेक्टेड था जी, ठीक है। तो ये और बी पॉइंट डिवीजन निकाला। अब 12 ओम और 6 ओम ये दोनों किसमें आ गए? पैरेलल में। अब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालें जी हम? 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम आ गया ये हमारा 12, 6 दूनी 12, 12 1 12, ये 3 आ गया जी, 3/3/12 ये आ गया जी हमारे पास 1/4। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 4 ओम। तो ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एग्जांपल आ गया। अब लास्ट जो हमारे पास बचा है, लास्ट का जो रिजल्ट है वो क्या है जी? मेरे को टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए कितनी? 9 ओम। अब इसको कैसे सोल्व करें? इसका एक कॉम्बिनेशन और भी बनता है, वो कैसा जी? 2 तो हमने जोड़ दिए पैरेलल में और उसके साथ तीसरा जोड़ दिया जी सीरीज में, 6 6 6 और ये आ गया जी ए और ये आ गया बी। अब ए बी कंपोनेंट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6 और 6 दोनों पैरेलल में है। इन दोनों को
अगर सोल्व आउट करोगे तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा जी हमारे पास कितना 3, इन दोनों का टोटल आ गया 3 ओम। इसके साथ ये अगला 6। अब ये दोनों किसमें है सीरीज में, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल निकालोगे, सीरीज का फार्मूला हमारे पास है R1 प्लस R2। तो अब ये रेजिस्टेंस जो है फाइनल रेजिस्टेंस किसका जी ए बी का, उसकी वैल्यू आ गई 9 ओम। तो ये था जी हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ रेजिस्टेंस। अब सीरीज में है, पैरेलल में है या फिर मिक्स्ड में है, इसी तरह से सोल्व करना है। मतलब उसके कंपोनेंट, अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है तो कंपोनेंट वाइज सोल्व करना पड़ेगा। हमें पहले ये चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सा पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है। तो सबसे पहले हम पैरेलल को सोल्व करेंगे या सीरीज को सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी।